अब सब्र का बांध हम लोगों का टूट रहा है। सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल नहीं है, इसलिए वो राष्ट्रपति शासन लगाएगी। ईडी को सिर्फ विपक्षियों का दरवाजा ही दिखता है क्या? झारखंड में देख रहे हैं ना, जो कुछ भी हो रहा है सब गजबे हो रहा है। और हेमंत सोरेन की सरकार जब से इस राज्य में बनी है, तब से हेमंत सोरेन लगातार एक बात कहते रहे हैं कि हमको विपक्ष के लोग जो है वो काम करने नहीं दे रहे हैं, हमेशा डरा रहे हैं, सरकार गिराने की जो है हमेशा से कोशिश कर रहे हैं। और 4 साल सरकार का कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है और अब जो है हेमंत सोरेन जो बात कहते थे अब जो है सामने दिखने लगा है। एक समन के बाद लगातार 10 समन जो है हेमंत सोरेन को भेज दिया गया है और अब 10वां समन के बाद जो है ईडी सीधे तौर पर एक बात कह रही है कि मुख्यमंत्री महोदय आप आइए, नहीं तो हम आएंगे। ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं तो धमकी देने की बात हो गई भैया। अब एक सीएम को आप इस तरीके से धमकी और चुनौती दे रहे हैं तो भाई उनके कार्यकर्ता तो चुप बैठेंगे नहीं। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं ना, हार्वे हथियार के साथ जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनके भीतर जो आक्रोश है सभी चीजें देख रहे हैं ना, तो ये आक्रोश झारखंड में उन्मूलन का भी संकेत देता है। और यह बताने की जरूरत नहीं है, यह प्रमाणित कर चुकी है अंग्रेजों के शासन में, जब भगवान बिरसा मुंडा इसी हरबे हथियार के साथ अंग्रेजों के दांत खट्टा कर दिए थे। हालांकि ये सब बात होते रहेगा, लेकिन हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से थोड़ा समझते हैं कि एक समन तो ठीक है, 10-10 समन और लगातार जिस तरह से ईडी की जो दफीस है वो जारी है, उसको किस तरीके से देखते हैं। आखिर ये जो आक्रोश है, आज आप लोग सड़क पर है, आक्रोश प्रदर्शन करने जा रहे, क्या कारण है? लगातार ईडी के द्वारा सम्मन दिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री को काम करने के लिए बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। और 8वां सम्मन में माननीय मुख्यमंत्री ने समय भी दिया, 7 घंटे तक सवाल पूछने के बाद ऐसा कौन सा सवाल है जो ईडी के द्वारा नहीं पूछा जा सका, जबकि महत्वपूर्ण सवालों को तो पहले पूछा जाता है। ऐसा कौन सा सवाल था जो फिर से सम्मन दे दिया गया कि आपको 31 तारीख तक हर हाल में जमा होना होगा। ये 31 तारीख को असमर्थ रहे जाने के लिए चिट्ठी लिख के दिए, उसके बाद एक वारंट की तरह सम्मन जारी होता है कि आपको हर हाल में अनिवार्य रूप से ईडी के सम्मुख प्रस्तुत होना है। तो ये तो कार्यकर्ताओं के सब्र के बांध को तोड़ने वाली बात है। अब सब्र का बांध हम लोगों का टूट रहा है। हम लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को और उनके कार्यकलाप को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल नहीं है, इसलिए वो राष्ट्रपति शासन लगाएगी और राष्ट्रपति शासन लगा करके और राज्य को बागडोर अपने कब्जे में कर लेगी। उसके बाद 2024 का चुनाव कराएगी और मन मुताबिक अपने पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी। तो ऐसा काहे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवाना चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी कौन होता है राष्ट्रपति शासन लगाने वाला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत में केंद्र में शासित शासन चला रही है, उसके पास ताकत बहुत ज्यादा है और वो राज्य की ताकत से हटके है। राज्य के पास अपनी ताकत है, राज्य की ताकत अगर कमजोर होती है तो वहां पर घुस करके और रास्ता निकालेंगे। तो ये जो साजिश है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। हम लोग इसी के लिए सड़क पर भी उतरे हैं। आपने देखा होगा कि कल 28 तारीख को हम लोगों का पूरे 24 जिला में मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। उसके बाद आज से लगातार 31 तारीख तक मोराबादी मैदान से राजभवन तक आक्रोश मार्च का आयोजन किया जा रहा है। ये हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। 31 के बाद फिर से रणनीति बनाएंगे कि हम लोग आगे क्या कार्रवाई करें। इसलिए आज हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और हर जिला के कार्यकर्ता एकजुट हैं और हम लोग पाट करके ये कार्यक्रम चला रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन को जो है परेशान किया जा रहा है, पार्टी को डराया जा रहा है? देखिए, ये जग जाहिर है, ये ईडी का जो ये बचकाना हरकत है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो जनता से चुनकर बनी हुई सरकार शासन व्यवस्था में है,
और केंद्र सरकार के इशारे पर जो है ईडी ने, आपने देखा होगा कि पूरे देश में ही नहीं दुनिया में जो है हेमंत सोरेन जी ने जो है कोविड काल में जो है उन्होंने इस राज्य को प्रतिनिधित्व देने का काम किया और यहाँ की जनता को जो है उन्होंने सुरक्षित रखा। उसके बाद जो है इनकी कार्यशैली, जो इनकी विकास योजनाएं हैं जो धरातल पर दिख रही है आज, उनसे ये बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो वो चाहती है कि किसी भी कारण प्रकार जो है इनको बदनाम किया जाए और इनको डिस्टर्ब किया जाए, ताकि ये विकास कार्यों में जो है अपनी दृढ़ता बना के न रख पाए। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का सहारा लेकर, कहीं आपने देश में दुनिया में ऐसा सुना होगा कि किसी भी मुख्यमंत्री को जो है 10-10 बार सम्मन भेजना, एक संवैधानिक पद पर है, इस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्य में अमन चैन खुशहाली है, उसके बावजूद जो है केंद्र सरकार जो है वो देख रही है। आपने देखा होगा अभी बिहार में, देख लीजिए अभी तमाशा चल रहा है, इससे पहले महाराष्ट्र में तमाशा चला। अरे भाई, ईडी को सिर्फ विपक्षियों का दरवाजा ही दिखता है क्या, या विपक्षी ही सबसे भ्रष्टाचारी है? तो देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल निकल करके आया कि ईडी को केवल विपक्षियों का ही दरवाजा दिखता है क्या? तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर जो है यह सवाल खड़ा हो रहा है कि ईडी जो है वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों से सवाल क्यों नहीं करती है। क्या लगता है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसदों से सवाल क्यों नहीं करता है? वो तो दूध के धुले नहीं है। मेरा बस एक ही जवाब है कि करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या लगता है राहुल कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ईडी और सीबीआई केवल वहीं पर दिखाई देती है, वहीं पर उनकी गाड़ियां घूमती है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर क्यों नहीं? क्या लगता है? यही तो हम पूछना चाहते हैं ईडी से, और यही झारखंड की जनता पूछ रही है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कार्यक्रम नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये अपना कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे झारखंडियों की अभिव्यक्ति के अनुरूप यह कार्यक्रम किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बाध्य हो गया है झारखंड की तमाम जनता के कार्यक्रम कर रही है। आप देखते होंगे यूपी में नोटबंदी से लेके अभी तक अरब का घोटाला हुआ है, लेकिन वहां ईडी नहीं जाती है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ईडी नहीं जाती है। सिर्फ झारखंड में ही क्यों आती है, बंगाल में ही क्यों जाती है? इसी को देख करके आम जनता यहाँ का आक्रोशित है और उसी के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। ये आक्रोश मार्च जो है मोदी भवन तक तो जाने वाली है, ये कितना दिनों तक चलने वाली है और किसके खिलाफ में ये होगा? ये केंद्र सरकार के दबाव में जो सरकारी तंत्र का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे 27 से लेके 31 हम लोग लगातार राजभवन का घेराव करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री राज्य को एक अन्य दिशा में लेके जा रहे हैं, कहीं न कहीं तो ये डर हो गया है कि आने वाले दिनों में यदि इन पर हम लोग दबाव नहीं डालेंगे तो आने वाले वर्षों में भी हेमंत सोरेन का सरकार रहेगा। अच्छा, सवाल लोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब जो है वो दिल्ली कहाँ से लेके कार्यकर्ता को यहाँ पर रोड पर उतार के, ऐसे कोई कार्यक्रम है उसके तहत वो लोग गए हैं दिल्ली, और ये कहना बेमानी होगा कि कार्यकर्ता को ये उनका निर्णय नहीं है, ये हम लोग स्वेच्छा से हम लोग यहाँ पर उतरे हैं, सारे कार्यकर्ता उतरे। अच्छा, ये ईडी लगातार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को तो डराने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है पीछे का क्या षड्यंत्र या साजिश हो सकता है? देखिए, जहां पर भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर इस तरह का अटकलें हमेशा लोग लगातार प्रकरण करके ये लोग राज्य को अस्थिर कर रहे हैं। और हम लोग जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पड़ा है वो आंदोलन की पार्टी है, और हम लोग जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता है उनके सोच को कभी आगे सही होने नहीं। तो पर भी भाजपा की सरकार नहीं है, यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लग रहा है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती रही है।